चारे दिशा में सीता जी को शोधने के लिए वानरों को भेजा है। वाल्मीकि रामायण में यहाँ भूगोल की कथा, पूर्व दिशा में कितनी नदियां हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े शहर हैं, उनका वर्णन किया है। दक्षिण दिशा में जाओ, पश्चिम दिशा में जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, एक एक दिशा का वर्णन किया है, भूगोल का वर्णन आता है। दक्षिण दिशा में अंगद नलनील जाम्बवान हनुमान जी को भगवान तो जानते हैं, मेरा काम तो हनुमान ही करने वाला। हनुमान जी को श्री सीता जी के लिए संदेश दिया है। सीता जी को कहना, तेरा मन मेरे में है, मेरा मन तेरे में है। अभी खबर नहीं है, हम जल्दी आएंगे, रावण को मारेंगे। सीता जी को आश्वासन थे। कहीं कहीं रामायण में ऐसा वर्णन आता है, हनुमान जी ने रामचंद्र जी को पूछा है, लंका में तो अनेक देव गंधर्वों की स्त्रियां हैं, मैं सीता जी को पहचान सकूं ऐसा कोई लक्षण बता। अनेक स्त्रियां लंका में है, मैं कैसा पहचानूं? रामचंद्र जी ने कहा, सीता जी गोरी है, अति सुंदर है, बाल बहुत सुंदर है। श्री हनुमान जी ने वंदन करके कहा, महाराज ये सब लक्षण मैं ध्यान में नहीं रखूं। गोरी है, बाल बहुत सुंदर है, एक एक अवयव का वर्णन किया है। मैं ब्रह्मचारी हूं, कभी मैं शरीर का चिंतन नहीं करता। मैं ध्यान में रख सकूं ऐसा कोई लक्षण बताओ। जो तन का ध्यान करता है उसी का मन बिगड़ता है। जो तन को सुंदर समझता है उसी के मन में काम जागृत हो जाता है। मैं कभी शरीर का चिंतन नहीं करता। बाल सुंदर है, गोरी है, ये सब मैं ध्यान में रखूंगा नहीं। मेरे ध्यान में मैं ब्रह्मचारी हूं, ऐसा कोई लक्षण बतावे। तो रामचंद्र जी ने लक्षण बताया है, मेरे वियोग में वो सतत मेरे नाम का जप करती है। श्री सीता जी जिस घर में होवे उस घर की दीवार में से श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा ध्वनि निकलेगा। जिस घर के दीवार में से राम नाम का ध्वनि निकले, समझना वहां सीता जी है। सीता जी मेरे वियोग में सतत मेरे नाम का जप करती है, मेरा ध्यान करती है। जिस माला के ऊपर आप 1 लाख जप करते हो वो माला में शक्ति आ जाती। अपनी माला दूसरे को नहीं देनी चाहिए। मूर्ति, मंत्र और माला तीनों बदलना नहीं चाहिए। माला में शक्ति आती है। सतत जहां भगवान के नाम का जप होता है, ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। शब्द का ये स्वभाव है, प्रतिशब्द उत्पन्न करे। श्री सीता जी सतत मेरे नाम का जप करती है। जिस घर में दीवार में से राम नाम का ध्वनि निकले, समझना वही सीता है। सीता जी वन में किसी झाड़ के नीचे हो, वो वृक्ष में से श्री राम ऐसा ध्वनि निकले। ध्वनि प्रतिध्वनि को उत्पन्न करती है। हनुमान जी ने यह लक्षण ध्यान में रखा। हनुमान जी महाराज जाते हैं, तब रामचंद्र जी ने अंगूठी हनुमान जी को दी। ये सीता जी को देने से उसको विश्वास हो। हनुमान जी महाराज राम जी को वंदन करके जाते। हनुमान जी ने विचार किया, ये अंगूठी मिट्टी में कहां रखूं? लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं, कहां रखूं? सो हनुमान जी महाराज ने मुख में अंगूठी रखी। लक्ष्मण जी ने दूर से देखा है, ये सब गए हैं। लक्ष्मण जी अभी हनुमान जी के दिव्य स्वरूप को बराबर नहीं जानते। जाने के बाद लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा कि वानरों के साथ मैत्री की है, अति चंचल जाती है, ये लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं, क्या होगा कुछ खबर नहीं पड़ती। आपने हनुमान को जो अंगूठी दी वो तो खा गया। अरे
अयोध्या छोड़ करके हम दोनों यहाँ आए। ताश में एक अंगूठी थी, वो भी बंदर खा गया। अब क्या करेंगे? इनके ऊपर विश्वास रखा है, ये क्या काम करेंगे? कभी कभी राम जी मानव के जैसी ही लीला करते। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान जी का प्रभाव बताने के लिए रामचंद्र जी ने लीला की है। राम रोने लगे, लक्ष्मण मेरी भूल हो गई, मेरी सीता को राक्षस ले गया और मेरे पास एक अंगूठी थी, वो बंदर खा गया। मैं तो सब कुछ गया, अब मेरे पास तो कुछ भी रहा नहीं। लक्ष्मण अब मैं जीवित रह करके क्या करूं? अब मेरे को संन्यास लेने की इच्छा, मेरा सब कुछ गया, मैं संन्यास लूंगा। राम संन्यास लेने की बातें करते हैं। लक्ष्मण जी समझा तो ऐसा नहीं, संन्यास नहीं लेना, किनारा मैं संन्यास लूंगा, मेरा तो सब कुछ गया। अयोध्या से आया तब एक अंगूठी लेकर के आया था, वो भी गई। अब मेरे पास में कुछ रहा नहीं, मैं क्या अयोध्या में मुझ बताऊं, मैं अब संन्यास लूंगा। हनुमान जी महाराज का एक ऐसा नियम था, प्रातः काल में 4 बजे से 5:30 तक राम जी की मानसी पूजा करते। मानसी पूजा का मुख्य समय 4 से 5:30 तक। शास्त्रों में इसी को ब्राह्म मुहूर्त कहा है। 24 घंटे में अति पवित्र कोई समय हो तो ब्राह्म मुहूर्त अति पवित्र। ब्राह्म मुहूर्त का अर्थ है प्रातः काल के 4 से 5:30 तक का समय। हनुमान जी महाराज निकले, उनका नियम था प्रातः काल में ध्यान करने के लिए बैठे। आज राम जी का स्वरूप अच्छा दिखता नहीं है, संन्यास लेने की बातें हो रही है। राम संन्यास लेने वाले। हनुमान जी को मानसी सेवा में सन्यासी का स्वरूप दिखने लगा। हनुमान जी तो राजाधिराज रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, सुंदर पीतांबर पहना, मेरे राम सिंहासन में विराजमान, मैं रामदास हूं, मैं राम जी की सेवा में हूं, मैं चरण पखारता हूं, मैं प्रभु को श्रृंगारता हूं, मन से सेवा करते थे। सो आज मानसी सेवा में राम का राजाधिराज मंगलमय स्वरूप दिखता नहीं है, सन्यासी जैसा स्वरूप दिखता है। हनुमान जी ने विचार किया, क्यों ऐसा दिखता? मन को समझाया, फिर से ध्यान करने। मानसी पूजा करते हैं, मानसी पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। मानसी पूजा में सावधान रहना है, मन में संसार का कोई विचार ना आए। मन में लौकिक कोई भी विचार आवे तो मानसी पूजा का भंग हो जाता है। हनुमान जी महाराज एकाग्र चित्त से ब्राह्मण मुहूर्त में मानसी पूजा करते थे। हनुमान जी को राम जी का राजाधिराज स्वरूप अब दिखता नहीं है, सन्यासी जैसा स्वरूप दिखता है। कभी ऐसा लगता है राम के आंख में आंसू आते, मेरा सब कुछ गया। राम वहां जैसी लीला करते थे वैसा स्वरूप हनुमान जी को दिखता है। ये क्या मैं देखता हूं, कहीं कहीं रामायण में ऐसा वर्णन आता है, हनुमान जी महाराज गए थे सो वापिस आए। राम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि संन्यास लेना है, तो संन्यास की तैयारी करो, मेरा सब कुछ गया, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। हनुमान जी दौड़ते हुए आए, संन्यास की बातें हो रही है कि हनुमान जी को सहन हुआ नहीं, क्यों संन्यास लेते हो? रावण में क्या है, आप मेरे को आज्ञा करो तो रावण को लंका के साथ उठा करके समुद्र में डुबा दूंगा। रावण में क्या है, आप मेरे को आज्ञा देवे। हनुमान जी आवेश में आ गए, अब संन्यास क्यों लेते हो? तो रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण ने मेरे को ऐसा कहा कि तू अंगूठी खा गया, मेरी सीता ने मेरी अंगूठी भी दी, मेरा सब कुछ गया, इसलिए मैं संन्यास लेता था कि महाराज मैं अंगूठी खाया नहीं हूं, मैं लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं पहनता, मैं कहां रखूं, मेरे मुख में है। हनुमान जी ने मुख में से निकाली है, बताइए कि हनुमान को पूछा है, तेरे को कैसी खबर पड़ी कि राम संन्यास ले वापिस क्यों आए? कि मैं मानसी सेवा करता था तो मेरे को ऐसा स्वरूप दिखता। लक्ष्मण जी समझ गए राम और हनुमान दोनों एक, भक्त और भगवान अंदर से एक होते।
हनुमान जी वानर नहीं है, वेश थोड़ा वानर जैसा लगता है। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का स्वरूप, राम सेवा के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कहा है, रामचंद्र जी समझाते क्रोध करना नहीं, रावण को समुद्र में डुबाना नहीं, अभी तो डुबा देगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, शांति से काम करो, क्रोध करना नहीं। राम जी ने समझाया है। फिर वानर सेना के साथ वहां आते हैं। 1 महीने तक बहुत देश में घूमे हैं, सीता जी का दर्शन नहीं होता है। जंगल में ऐसा समय आया कहीं पानी मिलता नहीं है, सभी को प्यास लगी थी। श्री हनुमान जी महाराज झाड़ के ऊपर चढ़े हैं, वहां से देखते हैं पर्वत की गुफा में से जलचर पक्षी बाहर आते। हनुमान जी ने विचार किया अंदर कोई जलाशय होना चाहिए। हनुमान जी वहां ले गए, सुंदर जलाशय है, फल भार से नमे हुए सब वृक्ष, अति सुंदर मीठे फल है। वहां एक तपस्विनी राम जी का ध्यान करने के लिए बैठे, वहां उन्होंने वंदन किया है। उसने कहा है मैं समझ गई, मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा था राम भक्तों का तेरे को दर्शन होगा, तब समझना मेरी भक्ति सफल हो, फिर तेरे को राम दर्शन हो। रामायण में वाल्मीकि जी ने उसकी अनेक कथाएं वर्णन की है। बहुत वर्षों से मैं यहाँ तपस्या करती थी, आज मेरी तपस्या सफल हुई, राम भक्तों का मेरे को दर्शन हुआ। फलाहार करो, जलपान करो। सभी ने फलाहार किया है, अमृत के जैसे मधुर फल थे, पानी पिया है। सभी को समुद्र के किनारे मिले। समुद्र लांघ करके जो लंका में जाएगा उसको माता जी का दर्शन होगा। वो तपस्विनी राम जी का दर्शन करके कृतार्थ हो। समुद्र किनारे सब वानर लोग आकर के बैठे हैं। 100 योजन विशाल समुद्र है। इतना बड़ा समुद्र कौन लांघेगा? अंगद जी ने सभी को कहा है अपना बल बताओ, समुद्र लांघ करके लंका में कौन जा सकता है? कोई कहता है 10 योजन तक मैं खुद का मार सकता हूं, कोई कहता है 20 योजन में खुद का मार सकता हूं। जाम्बवान ने कहा तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, पहले मेरी शक्ति थी, मेरे में ऐसी अब शक्ति रही नहीं है। अंगद जी ने कहा 100 योजन समुद्र में लांघ करके तो जा सकता हूं, तो वहां जाने पर मैं बहुत थक जाऊंगा, वापिस आऊंगा कि नहीं मेरे को शंका लगती है। जो काम करता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, जो बहुत बोलता है उसके हाथ से कुछ होता ही नहीं। सीताराम 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 सीताराम। अर्धी आंख खुली है, अर्धी आंख बंद है, राम नाम का जप करते हैं। जाम्बवान ने अंगद जी को कहा है काम करने वाला मैं तेरे को बताता हूं। हनुमान जी के पास आए हैं। हनुमान जी को कहा क्यों बैठे रहे हो, खड़े हो जाओ, राम कार्य करने के लिए आपका अवतार है। हनुमान जी को ऐसा एक वरदान था कि आपकी कोई प्रशंसा न करे तब तक अपने शक्ति का भान नहीं होगा। कोई प्रशंसा करे तब हनुमान जी में आवेश आता है। राम कार्य करने के लिए तेरा अवतार है, तेरा जन्म हुआ तब समुद्र को लांघ करके तू सूर्य मंडल में गया था, सूर्य को खाने के लिए गया था, ऐसी तेरी शक्ति है, क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ। जाम्बवान प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे हनुमान जी में आवेश आया है। होम 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 श्रीअंग बढ़ने लगा है। हनुमान जी को आवेश आता है। हनुमान जी ने कहा है तेरी क्या इच्छा है? राम को मार डालूंगा। कि राम को मारना नहीं, क्रोध करना नहीं, शांति से काम करना है। माता जी का दर्शन करो, माता जी का संदेश लेकर के जल्दी आ जाओ। क्रोध करना नहीं, किसी को मारना नहीं, शांति से काम करना है। राम रावण को मारेंगे तब राम जी की कीर्ति बढ़ेगी। राम जी के हाथ से रावण मरने वाला है। हनुमान जी को समझाया, सभी को वंदन किया है।
हनुमान जी महाराज समुद्र किनारे एक बड़ा पर्वत है, पर्वत के शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहां खड़े हुए हनुमान जी सीताराम 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 राम नाम का जप करते हैं। जो राम नाम का प्रेम से जप करता है उसमें राम जी की शक्ति आती है। भगवान की शक्ति जिसको मिली है उसकी कभी हार नहीं होती। मानव की हार क्यों होती है? मानव अपनी शक्ति में, बुद्धि में विश्वास रखता है और अभिमान में भगवान को भूल जाता है, इसीलिए उसकी हार होती है। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती है। भगवान की शक्ति उसको मिलती है जो बहुत प्रेम से राम नाम का जप करता है। हनुमान जी ने विशाल स्वरूप धारण किया है, मेरु पर्वत के जैसा श्रीअंग चमकता है, स्वर्ण में श्रीअंग है। जय जय श्री सीताराम गर्जना की है। हनुमान जी की गर्जना देवों ने सुनी है। हनुमान समुद्र को लांघ करके लंका में जा रहे, वानरों ने देखा है हनुमान जी कैसे दिखते, सभी को आनंद होता है। समुद्र में महीना पर्वत है। देवों ने कहा हनुमान जी की थोड़ी परीक्षा करनी चाहिए। महीना पर्वत समुद्र में से बाहर आया है और श्री हनुमान जी को कहा है आपके पिता वायुदेव का मैं मित्र हूं, मेरे मित्र के आप पुत्र हो, आराम करो, फलाहार करो, फिर आगे जाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, श्री सीता माँ का दर्शन किए बिना मेरे को पानी भी नहीं पीना है, मैं राम सेवा करने के लिए जाता हूं। महीना पर्वत समुद्र में से बाहर आता है, हनुमान जी ने उसको केवल स्पर्श किया, आगे जाते हैं। सर्पों की माता सुरसा है और उसको देवों ने भेजा उसकी परीक्षा करो। हनुमान जी के मार्ग में सुरसा आई और हनुमान जी को कहा है इस मार्ग से जो जाता है वो मेरे पेट में आता है, मेरा भोजन हो जाता है, मेरे पेट में आना चाहिए। ब्रह्मा जी का मेरे को वरदान है। तब हनुमान जी ने कहा मां मैं वंदन करता हूं, श्री सीता मां का दर्शन करना है, श्री सीता जी का संदेश मैं राम जी को सुनाऊंगा, फिर मैं आपके पेट में जाऊंगी, तो कुछ नहीं चलेगा, मेरे को वरदान है, इस मार्ग से जो जावे वो मेरे पेट में आता है। हनुमान जी ने कहा तुम अपना मुख बढ़ा दो, वो मुख को बढ़ाती है। हनुमान जी ने उससे भी ज्यादा विशाल स्वरूप धारण किया, उसका मुख 5 योजन विशाल हो गया है, हनुमान जी महाराज 10 योजन विशाल हो गए। मैं तेरे मुख में कैसा जाऊं? फिर तो सुरसा ने अपने मुख को बढ़ाया, 20 योजन विशाल मुख किया। तब हनुमान जी महाराज ने 50 योजन विशाल अपना स्वरूप धारण किया। मैं तेरे मुख में कैसा जाऊं? फिर तो सुरसा ने अपना मुख बहुत बढ़ाया है, 100 योजन विशाल मुख बनाया। अति विशाल उसका मुख हुआ है। उसी समय हनुमान जी महाराज सूक्ष्म स्वरूप धारण करते हैं, मुख में से अंदर जाते हैं, वो मुख बंद करती, उसके पहले तो मुख में से बाहर आ गए। सुरसा ने कहा तो बड़ा बुद्धिमान लगता है, तेरा जय जयकार हो। हनुमान जी महाराज जैसे बलवान है वैसे बुद्धिमान। कहीं कहीं रामायण में ऐसा वर्णन आता है, रावण की जो लंका है उस लंका से भी दूर पर लंका है। हनुमान जी समुद्र को लांघ करके पर लंका में गए हैं, वहां राक्षसियां रहती थी। हनुमान जी राक्षसियों को मारने लगे। राक्षसी हाथ जोड़ती है, क्यों मारते हो, क्या काम है? कि रावण कहाँ है? रावण को मिलने के लिए आया हूं। कि रावण की लंका तो पीछे रह गई, आप बहुत आगे आए। हनुमान जी पीछे आए, रावण की लंका दूर से देखते हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं, 7 कोट है, प्रत्येक द्वार में राक्षसों का फेरा है, प्रधान द्वार में लंकिनी राक्षसी का फेरा। हनुमान जी महाराज अंदर जाने लगे हैं, लंकिनी को तो ठीक लगा नहीं है, कोई बंदर जा रहा है, थप्पड़ मार। हनुमान जी ने उसको थप्पड़ मार।
पानी रोकने लगी है, बहुत व्याकुल हो गई है। लंकिनी समझ गई, मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा था कोई वानर आवे और तेरे को मारे तो समझना रावण का आयुष्य पूरा हुआ। राम भक्त का मेरे को प्रसाद मिला है, मैं आज कृतार्थ हूं। मैं ज्यादा तो क्या कहूं, इतना ही कहती हूं, लंका में रात्रि के समय में आपको घूमना है। राक्षस राक्षसी मदिरा पान करते, विलासी है। आप बाल ब्रह्मचारी हो, हृदय राखी कौशल पुरा। लंका में घूमना है, हृदय में आंख में राम को रखो। रात्रि के समय में राक्षस राक्षसी विहार करते हैं, वो देखने से कदाच मन में विकार आए तो तुम्हारी हार हो जाए। हृदय में राम जी को रखो। लंकिनी ने कहा है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल पुरा। शत्रु के घर में जाने का प्रसंग आवे तो शत्रु के देहली में बाया पांव फेरा रखना चाहिए, तब शत्रु के घर में जीत होती है। मित्र के घर में जाने का प्रसंग आवे तो मित्र के घर के देहली में पहला दाहिना पांव रखना चाहिए। हनुमान जी ने लंका में प्रथम अपना बाया पांव रखा है। अनेक रामायण है, अनेक रामायण में अनेक प्रकार की कथाएं आती है। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का स्वरूप है। शिव जी महाराज राम सेवा करने के लिए आए हैं। माता पार्वती जी ने कहा मैं भी सेवा करने के लिए, क्या तो सियाओ। शंकर भगवान हनुमान जी हुए हैं और हनुमान जी का जो पुच्छ है सो माता पार्वती जी का स्वरूप। हनुमान जी ने लंका में बहुत खेल किया। रात्रि के समय में हनुमान जी महाराज एक एक के घर में अपने पुच्छ को भेजते हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि कल लंका को जलाना है, किसी के घर में पानी न रहे, इसीलिए रात्रि के समय में एक एक के घर में पुच्छ जाता है। बड़े बड़े पानी के घड़े भरे हुए हैं, पुच्छ धक्का मारता है, पानी सब गिर जाता है। किसी के घर में पानी में नहीं रहने दूं, कल लंका को जलाना है। बड़े बड़े पानी के हौज भरे हैं। रात्रि के समय में पुच्छ को भेजते हैं, पुच्छ पछाड़ते हैं, वो फट जाता है, जल बाहर आता है। रावण की तो बहुत फजीहत की है। रावण के घर में पुच्छ को भेजा है। हनुमान जी महाराज ऐसी लीला करते हैं, पुच्छ को पछाड़ते हैं तो दीपक सब बुझ जाते हैं, अंधकार हो जाता है। रावण गादी में सोता था, उसके गादी में भी पुच्छ गया है। वो घबराया, क्या आया क्या आया, दीपक करो दीपक करो, कोई दीपक करे। हनुमान जी फिर पुच्छ को बचाए, दीपक बुझ जाए, अंदर में दिखता नहीं है। रावण के नाक में से कुछ अंदर जाने लगा है। रावण को नंगा कर दिया है, फेंक दिया है। तो कोई काल आया है क्या, कुछ दिखता नहीं है। अंधकार में क्या नहीं हो रहा है। रावण की तो बहुत फजीहती की, किसी के घर में पानी रहने दिया नहीं है। हनुमान जी महाराज रात भर ऐसी लीला करते हैं। श्री सीता जी का कहीं दर्शन होता नहीं है। प्रातः काल में विभीषण के घर में आए। विभीषण उस समय श्री राम नाम का जप करते हैं, राम जी का ध्यान करते। किसी भी की परीक्षा करनी हो वो प्रातः काल में कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है, और जानने से उसके स्वभाव की जीवन की परीक्षा होती है। जिसको भक्ति का रंग लगा है, जिसको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है, जिसको मेरा जीवन सुधरे ऐसी भावना है, वो कभी प्रातः काल में 4 बजे के बाद शैया में नहीं हो। भक्ति का मुख्य समय प्रातः काल का है। किसी भी मानव का मुख देखने पर मन बिगड़ जाता है, मानव का मुख देखने पर मन चंचल हो जाता है। किसी भी मानव का मुख देखने से प्रथम भगवान की भक्ति करो। इसका अर्थ है भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर करो, फिर जगत को आग दो। जिसको आप आग देते हो उसको मन देना ही पड़ेगा।
जिसको आप आंख देते हो वो आंख में से आपके अंदर घुस जाएगा और हृदय में भगवान का स्वरूप स्थिर करो, फिर जगत को नजर दो। प्रातः काल में विभीषण राम नाम का जप करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं। श्री हनुमान जी समझिए ये कोई वैष्णव का घर। राक्षसों की लंका में एक ही महान वैष्णव श्री विभीषण रहते थे। विभीषण के पुण्य प्रताप से रावण सुखी था। विभीषण महान भगवत भक्त है, वैष्णव। हनुमान जी महाराज फिर ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके गए हैं। विभीषण को प्रातः काल में हनुमान जी का दर्शन हुआ है। आप राम के जैसे लगते हो। हनुमान जी ने संक्षेप में कथा सुनाई। रामदास में हनुमान, सीता जी को शोधने के लिए मैं आया। विभीषण को आनंद। विभीषण ने हनुमान जी को कहा है कभी राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मैं रावण का भय समझ करके प्रभु मेरी उपेक्षा तो नहीं करे। हनुमान जी ने कहा राम अति उदार है, अब तो मैं ज्यादा क्या कहूं। प्रातः काल में वानर का दर्शन हो गए तो जल्दी खाने को मिलता नहीं। हम ऐसे प्रभु ने हमको अपनाया है। मेरे राम अति उदार है, आप वहां आना, मैं वहां हूं। प्रभु बहुत प्रेम कर, ऐसा मालिक मैंने देखा नहीं है, सुना। मेरे मालिक अति सरल, अति उदार। हनुमान जी ने विभीषण को कहा था वहां। सीता जी कहा है, विभीषण ने कहा अशोक वन। हनुमान जी महाराज वहां गए हैं। माता जी अशोक वन में जिस झाड़ की छाया में बैठी है उस झाड़ में से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा ध्वनि निकलता था। हनुमान जी समझ गए यही माता जी है। मेरे को राम जी ने कहा था। उस समय रावण आता है, रावण के साथ बातें हुई है, कथा बहुत परिणाम हुई। माता जी किसी को नजर देती नहीं। प्रातः काल में राक्षस लोग सो जाते हैं। राक्षसिया सो गई है, सीता जी ध्यान करती है। श्री हनुमान जी महाराज वृक्षों पर विराजमान है। राम कथा का आरंभ किया है। सूर्य वंश में अनेक पुण्यात्मा राजा हुए हैं। दशरथ महाराज महान पुण्यशाली। दशरथ राजा ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया है। भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए। 4 बालक। राम जी की बाल लीला अति मधुर है। धनुष का भंग किया, सीता जी के साथ लगा। मंथरा का प्रसंग हुआ, कैकेयी की बुद्धि बगड़ी। राम लक्ष्मण जानकी वन में आए हैं। रावण सीता जी को ले गया। फिर रामचंद्र जी ने रावण के साथ मैत्री की है। राम जी की आज्ञा से रामदूत श्री सीता जी को शोधने के लिए समुद्र को लाद करके आज मेरी भक्ति सफल हुई। आज मेरा जन्म सफल हुआ। मैं सीता माँ का दर्शन कर रहा हूं। मेरी सेवा सफल हो। हनुमान जी मधुर बोलते हैं। सीता जी ने सुना है तो कौन बोल रहा है? जो ऐसा मधुर बोलता है वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े हैं। माता जी को वंदन करते हैं। श्री सीता माँ को थोड़ी शंका हो। वानर जैसा स्वरूप था। देखो राक्षस तो माया से अपना स्वरूप बदल करके नहीं। हनुमान जी महाराज वंदन करते हैं तो माता जी को कहा है माँ शंका करना नहीं, मैं आपका जी का नौकर ले। रामदूत माँ तो जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। राम जी का मैं सेवक। सीता जी रामचंद्र जी को जब बुलाए तो करुणा निधान शब्द से बुलाए। कभी कभी आर्यपुत्र शब्द से बुलाए। राम करुणा निधान। करुणा निधान शब्द अंतरंग का है, कोई जाने नहीं। माता पानी भी नहीं पिया। मैंने ऐसा निश्चय किया था माता जी का दर्शन करूंगा, माता जी को वंदन करूंगा, फिर मैं जलपान करूंगा। मां मेरे को भूख लगी है। श्री सीता जी ने कहा भूख लगी है, मैं तेरे को क्या कि मैं फल बहुत है। बड़े बड़े राक्षस उसकी रक्षा करते हैं कि मां चिंता करना नहीं, मैं सबको मार डालूंगा।
मैं बलवान, मैं छोटा सा स्वरूप धारण किया है, भैया मेरा असली स्वरूप देखना है क्या? बेटा मेरे को देखना है। कनक भूल आकार शरीर, हनुमान जी ने अपना स्वरूप को बढ़ाया है। मेरु पर्वत के जैसा स्वर्ण में दिव्य श्री अंग है। माता जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके माँ, ये शक्ति तो सब राम जी की। राम जी ने हमको अपनाया तभी से हमारा महिमा बढ़ा। मेरा हनुमान कैसा बलवान। माता जी को दृढ़ निश्चय हुआ है, मां चिंता करना ने मेरा राक्षसों को मार डाला। माता जी ने विचार किया राक्षस बहुत है, हनुमान एकला है, अकेला हनुमान है, सभी राक्षसों को कैसा मारे? कि बेटा तेरी इच्छा है फल खाना, कोई फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़ा हो वो फल खा दे। माता जी की ऐसी आज्ञा हुई है कि फल तोड़ना नहीं, फल जो नीचे पड़ा हो सो खाना। हनुमान जी ने विचार किया माँ ने फल तोड़ने की ना बोला है, झाड़ को उखेड़ने की ना कही, मेरे को कही नहीं, झाड़ को उखेड़ता नहीं। वृक्षों को हिलाने लगे, मूल में से वृक्ष को उखेड़ देते। सीताराम सीताराम बोलते हुए फलाहार करने लगे। राक्षस राक्षसी हनुमान जी को मारने के लिए तो पुच्छ को आत्मा दी है कि खबर लेना है। राक्षस राक्षसी दौड़ती आती है तो हनुमान जी का पुच्छ आता है कि पांव को पकड़ समुद्र में फेंक दे। राक्षसों को याद है यह पुच्छ रात्रि शरीर में आया था ऐसा लगता है, इसलिए अनर्थ। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ने के लिए भी नहीं जाते हैं, पुच्छ से पकड़ करके समुद्र में फेंक दे। सीताराम सीताराम कीर्तन करते हुए फलाहार करते हैं। रावण की सभा भरी हुई थी, सभा में रावण को खबर मिली है कोई वानर आया है, राक्षसों को मारता है, अशोक वन को उज्जैन करता है। रावण के प्रधान 5 सेनापति थे, उनको भेजता है, उनको भी पुच्छ से पकड़ करके फेंक दिया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार है, बड़ा वीर है। अक्षय कुमार ने कहा बंदर में क्या, मैं उसको पकड़ करके ले आऊं। अक्षय कुमार युद्ध करने के लिए आता है। हनुमान जी महाराज फलाहार करते थे, उन्होंने अपना हाथ जो लंबाया, अक्षय कुमार का पांव पकड़ा है, उसको आकाश में घर 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 घुमाया, पटक दिया, मर गया है। राक्षसों ने रावण को कहा है आपका अक्षय कुमार मर गया। कि वानर आया है कि काल आया है, ऐसा बलवान मैंने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है। रावण विचार करता है मैं उसको पकड़ने के लिए जाऊंगा। रावण जाने को तैयार होता है, तब इंद्रजित ने कहा है मैं उसको पकड़ करके ले आऊं, आप बैठो। इंद्रजित और हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजित को आश्चर्य होता है, उसका बाल बांका नहीं होता, कितने शस्त्रास्त्र मैंने उसको मारे। श्रीअंग वज्र से भी बड़ा कठिन है, ऐसा बलवान मैंने देखा। घबराया, ये मेरे को मार डालेगा, इसको कुछ होता ही नहीं है। अब कोई उपाय रहा नहीं, तब इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज को ब्रह्मास्त्र क्या कर सकता है? ब्रह्मा जी का अपमान न होए, इसीलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का स्वीकार किया है। ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांधा। फिर तो हनुमान जी ने ऐसी लीला की है, अब मेरे को भय लगता है, मैं घबराया हूं, मेरे को बांध दिया है, लंका में घुमाया है। राक्षस राक्षसी दौड़ते हुए अब कैसा हो गया है, बहुत घबराया है। कोई लकड़ी मारता है, कोई लात मारता है, इसने बहुत तूफान किया है। अब कैसा हो गया? हनुमान जी ने कहा कि बताता हूं सबको, लंका मेरे को देखनी है, लंका में कुछ बाकी रखना ही नहीं है। लंका में घुमाया है। फिर इंद्रजित रावण की सभा में गए, बड़ी भारी सभा बनी। हनुमान जी आए हैं, कोई आओ ऐसा बोलता नहीं। रावण ने देखा है, अपने सेनापति प्रहस्त को कहा है उसको पूछो कहां से आया है, अशोक वन उज्जड़ क्यों करता है, राक्षसों को क्यों मारता है। प्रहस्त ने हनुमान जी को कहा है अब तेरे को भय नहीं है, तेरे को कोई मारेगा नहीं, सत्य बोलना कहां से आए, क्यों आए। हनुमान जी को जरा भय लगता नहीं है, जो भक्ति करता है वो निर्भय होता है।
आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव के नाम का जप करते हो, वह देव आपके साथ में ही रह। अकेले हनुमान जी है, हनुमान जी को जरा भी भय लगता नहीं है, राम मेरे साथ में है। निर्भय होकर के जवाब दिया है, रावण मैं कौन हूं तू पूछता है? जिस सीता जी को उठा करके तू ले आया है, मैं सीता जी का सेवक हूं, रामदूत हूं। समुद्र को लांग करके मैं सीता जी के लिए आया हूं। मेरे को भूख लगी थी, इसीलिए मैं फल खाने लगा। तेरे राक्षस मेरे को त्रास देने लगे, सभी को अपना शरीर प्रिय होता है, मैंने उनको मार डाला। मेरे को भूख लगी थी। रावण मेरे को तेरा जरा भी भय लगता नहीं है, तू ब्राह्मण का पुत्र है, मैं तेरे को समझाने के लिए आया हूं। राम जी के साथ विरोध करना नहीं, तेरा कोई रक्षण करेगा, वंश का विनाश हो। श्री सीता जी अर्पण कर, राम जी को वंदन कर, तेरा कल्याण हो। रावण को क्रोध आया है, बंदर मेरी निंदा करता है, राम की प्रशंसा करता है, मारो मारो इसको। इंद्रजीत ने कहा इसको कोई मार नहीं सकता, इसका बाल बांका नहीं होता, इसका श्रीअंग वज्र से भी कठिन है, उसको मारना अशक्य है। मैं तो बहुत प्रयत्न किया, तब ब्रह्मास्त्र से उसको पकड़ करके ले आया। सभी ने विचार किया इसकी ज्यादा शक्ति अपने पुच्छ में है, पुच्छ से बड़ा बलवान है, इसके पुच्छ में बहुत शक्ति है। रावण को याद आता है रात्रि सैया में पुच्छ को जला देना चाहिए, पुच्छ को जला दो, पुच्छ ही यहां से जाए। कपड़े मंगाए, कपड़े से लपेटते हैं, घी और तेल छोड़ते हैं। पुच्छ तो योग माया पार्वती माता का स्वरूप है, पुच्छ बढ़ने लगा है, घी तेल रहा नहीं। सभी के घर में से घी तेल मंगाते, पुच्छ के ऊपर डालते, अग्नि दिया है, ज्वाला नहीं होती, बहुत धूम निकले। हनुमान जी ने कहा रावण महाराज ये तो पुच्छ यज्ञ है, रावण महाराज इसके यजमान है, यजमान जब फूंक मारे तब अग्निदेव आते, आप बड़े बलवान हो। रावण की प्रशंसा की, रावण मूर्ख था, प्रशंसा सुन करके उसका अभिमान बढ़ गया, मैं बड़ा बलवान हूं। तो रावण पुच्छ के ऊपर फूंक करने लगा, जहां फूंक मारता है। हनुमान जी ने ऐसी लीला की है, उसके दाढ़ी में पुच्छ को पछाड़, अग्नि प्रकट हो गई है, उसके बाल सब जलने लगे। तो क्या करता है? हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को तोड़ डाला है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को क्या कर सकता? ब्रह्मास्त्र तोड़ करके जय जय श्री सीताराम जय जयकार किया है, विशाल स्वरूप धारण किया है। उसी समय पवन देव वायुदेव वहां आए हैं, धक 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 जलता है। राक्षसों ने सीता जी को कहा है जो वानर आपको वंदन करता था उसका पुच्छ जलाते। माता जी ने प्रार्थना की है, आज तक किसी भी पुरुष का मैंने स्मरण किया न हो, मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, तो अग्नि हनुमान के लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। हनुमान जी को तो बहुत ठंडक लगता है। लंका को जलाते हैं, एक बंगले के ऊपर कूद पड़ते हैं। रावण का बड़ा राजमहल था, राजमहल जलाया है, इंद्रजीत का राजमहल जलाते हैं। सब देख लिया था, सभी के मकान जलाने लगे। राक्षस राक्षसी बहुत व्याकुल होते हैं, घर छोड़ करके बाहर आने पर राक्षसी को याद आया मेरी दागिना की पेटी तो अंदर हो गई। सो राक्षसी अपने पति को कहती आप अंदर जाकर के दागिने की पेटी ले आओ। सो राक्षस घर में जाने लगता है, हनुमान जी घर में पुच्छ को लगा, पुच्छ घर में जाता है, आया आया मेरे को जला दे। राक्षसों को भय लगता है, एक काल आया। एक राक्षसी ने अपने पति को कहा मेरा बच्चा तो अंदर रह गया, आप जाकर के अंदर जाकर के बच्चे को ले आओ।
राक्षस ने कहा अंदर जाओ, तो हनुमान पुच्छ को अंदर ले जाता है, सबको जलाता है। राक्षसी रोने लगी, मेरा बच्चा अंदर है। उसका पति उसको समझाता है, रोना नहीं, हम दोनों तो बाहर निकल गए हैं, अब उस बच्चे को भूल जा, भगवान कृपा करेंगे तो दूसरा बच्चा हो जाएगा, हम दोनों बाहर। सभी को अपने प्राण प्यारे लगते हैं, बच्चों को घर में छोड़ करके निकले, हनुमान लंका को जला रहे हैं। सब लंका धक 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 जलती है। लंका में कितने राक्षस राक्षसी बहुत गरीब थे। सो राक्षसी आकर के हनुमान जी को वंदन करती है, हनुमान मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर जलाना नहीं। हनुमान जी ने कहा मेरी माँ सीता जी की जो जय बोलेगा उसका घर में नहीं जलाओ, सीता माँ की जय बोलो। तो सभी राक्षसी हाथ जोड़ करके सियावर रामचंद्र श्री सीता मैया की, श्री सीताराम जी की जो जय बोले उसका मकान छोड़ दूंगा, जो राम जी की जय नहीं बोले उसका मकान जला दूंगा। राक्षस राक्षसी जय जयकार। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं, सीताराम सीताराम कीर्तन करना चाहिए, जो कीर्तन नहीं करेगा उसका जय घर में जला दूंगा। फिर राक्षस राक्षसी सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान मेरा घर जलाना नहीं, सीताराम सीताराम, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा घर जलाना। हनुमान जी ने कहा ऐसा कीर्तन नहीं होता है, कीर्तन में ताली बजानी चाहिए। ताली नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक हो जाता है, नाद ब्रह्म की उपासना जगत को भूलने के लिए है। जो प्रेम से ताली बजाता है वो जगत को भूल जाता है। जो प्रेम से ताली बजा करके राम नाम का जप करता है, राम नाम से राम जी का स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा नहीं, ताली बजाना चाहिए। सो राक्षसी ताली बजाती है, सीताराम सीताराम। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं, ताली बजा करके नाचना चाहिए, जो नहीं नाचेगा उसका मकान जला दूंगा। सो राक्षस राक्षसी ताली बजाती है, नाचने लगी है, सीताराम 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 सीताराम। समुद्र किनारे हनुमान जी महाराज विराजमान है, सब लंका जल रही है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। फिर तो हनुमान जी को थोड़ी शंका हुई, सब कुछ जल रहा है, अशोक वन भी जल रहा है, माता जी को बहुत त्रास हो गया, मेरे को क्रोध आ गया। मेरे को कहा था शांति से काम कर, क्रोध में मैंने सब लंका जलाई, माता जी को भी अग्नि जलाने के लिए जाए। मैंने महान अनर्थ किया है, मैंने भूल की है, कदाच माता जी को अग्नि जलावे तो। हनुमान जी को दुख हुआ है। उस समय आकाश मार्ग से देव ऋषि जाते हैं, सभी ने हनुमान जी का जय जयकार किया है और सभी ने कहा है धन्य है श्री सीता माता। श्री सीता माता के आशीर्वाद से हनुमान जी का बाल भी जला। हनुमान जी ने सभी लंका को जलाई, माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, इसलिए हनुमान जी का बाल भी जला नहीं है। धन्य है हनुमान जी को, धन्य है श्री सीता माता। हनुमान जी ने सुना है माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया, इसीलिए मेरा बाल जला दिया। मेरी माँ को अग्नि कैसे जलावे? अग्नि को जलाने की शक्ति भी देने वाली श्री सीता माँ, वो तो आदि शक्ति है, सभी को शक्ति उसी ने दी है। अग्नि को जलाने की शक्ति देने वाली श्री सीता जी को अग्नि कैसे जला? मेरी माँ आनंद में विराजमान है। हनुमान जी ने जब सुना है तब आनंद हुआ है। लंका जलाने के बाद बहुत परिश्रम हुआ, सो हनुमान जी महाराज अब आराम करते हैं। श्री सीताराम जी महाराज श्री गंगा की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हनुमान जी महाराज अमर है। हनुमान जी को काल नहीं मार सकता है। हनुमान जी को काल की भीति नहीं है। इसका एक ही कारण है, हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त है। राम मेरे मालिक है, मैं उनका सेवक हूँ। काल तो राम जी का नौकर है, मेरे को क्या करे? मेरे मालिक का जो नौकर है, मालिक की मेरे ऊपर कृपा है। काल के काल भगवान है। परमात्मा के साथ संबंध रखो, बहुत काम में आवे। आजकल बहुत से लोग श्रीमान के साथ संबंध रखते हैं, श्रीमान की खुशामद करते। मन में यही भाव होता है, श्रीमान प्रसन्न हो जाए तो 5-10 हजार कुछ देगा। श्रीमान आपको पैसा देगा, शांति कहां से देगा? श्रीमान के पास पैसा है, शांति नहीं है। श्रीमान लोग सुख भोगते हैं, ठीक है। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। जो परमात्मा के साथ संबंध रखता है वही भक्ति करता है। आज से प्रभु के साथ संबंध जोड़ो। भगवान मेरे मालिक है, मैं उनका दास हूं, मैं भगवान का नौकर हूं। जीव को माया ने गुलाम बना दिया है। संसार मायामय है। संसार के कोई भी वस्तु का जो उपयोग करता है वो माया का दास बन जाता है, वो माया के अधीन हो जाता है। जब जीव माया का अधीन होता है तब माया उसको रुलाती है। जो भगवान का दास है, जो परमात्मा के साथ संबंध रखता है, जो सतत सेवा स्मरण करता है, वह माया के बंधन में से छूटता है। माया ने सभी को दास बना दिया है। जो माया का उपयोग करता है उसको माया के अधीन होना पड़ता है। आप सब लोग वैष्णव हो, आप सब लोग प्रभु के प्यारे हो, आप परमात्मा के अंश हो। माया का उपयोग करो, माया के अधीन मत बनो। मैं भगवान का दास हूं। जो प्रभु का दास होता है उसको काल भी नहीं मार सकता। हनुमान जी महाराज अमर है। इसका यही कारण है, हनुमान जी रामदास है। काल हनुमान जी के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। हनुमान जी महाराज आज भी है। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आया है कि श्री सीताराम जी स्वधाम में गए। आप कभी अयोध्या जी में गए होंगे। अयोध्या जी में सरयू गंगा के अनेक घाट है। एक एक घाट में स्नान करने का महिमा है। अयोध्या जी में एक घाट का नाम है गुप्तार घाट। अयोध्या के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, श्री सीताराम जी का अंतिम दर्शन यहाँ हुआ है, फिर भगवान अंतर्धान हो गए, गुप्त हुए, इसलिए घाट का नाम है गुप्तार घाट। श्री सीताराम जी तो स्वधाम में पधारे हैं। हनुमान जी महाराज कृपा करके हमारे लिए जगत में आज भी है।
जहाँ जहाँ राम कथा होती है, जहाँ रामायण का पाठ होता है, जहाँ लोग प्रेम से राम नाम का जप करते हैं, वहाँ हनुमान जी कृपा करके आते हैं। हनुमान जी महाराज को राम नाम और राम कथा अति प्रिय है। भगवान ने हनुमान जी को कहा था चलो हमारे साथ स्वधाम में जाएंगे, कि महाराज आपके नाम में मेरे को तृप्ति नहीं होगी। जब तक जगत में राम नाम है और जब तक जगत में राम कथा है तब तक मेरे को जगत में रहना है। जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज कृपा करके आते हैं, उनको निमंत्रण की भी जरूरत नहीं पड़ती। उनको राम कथा सुनने में, राम नाम में अतिशय आनंद आता है। हनुमान जी अमर है, हनुमान जी राम जी के दास है। हनुमान जी को काल नहीं मार सकता। जो भगवान का दास बनता है उसको मृत्यु की भीति नहीं लगती। राम जी की प्रार्थना करो, अंत काल में मेरे साथ में आप रहो। जब यमदूत मेरे को मारने के लिए आए उस समय आप धनुष बाण लेकर के मेरे साथ में। राम जी महाराज धनुष बाण हाथ में रखते हैं, अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए रखते। जब मरा का समय आवेगा भगवान की रोज प्रार्थना करो। शरीर जब तक अच्छा होता है तब तक मानव की बुद्धि बिगड़ी हुई है। शरीर अच्छा है तब तक ये लौकिक सुख में फंसा हुआ रहता है, प्रेम से प्रभु की प्रार्थना नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है आज शरीर जैसा है वैसा कायम रहने वाला। शरीर अच्छा होता है तब बुद्धि बिगड़ी हुई है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती। आज शरीर अच्छा है, आज से भक्ति करो, आज से राम जी के दास बन जाओ। मैं राम दास हूं, मैं राम जी की सेवा करूंगा, राम मेरे मालिक है। हनुमान जी महाराज लंका जलाते हैं। हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ है, संतों के सदगुरु है, एक एक का मकान जलाते हैं। लंका शब्द को उल्टाओ, लंका शब्द को उल्टाने से कालम होता है। लंका दहन में रहस्य है। राम भक्ति में ऐसी शक्ति है, जो राम जी का अनन्य भक्त है वो काल को भी जला देता है, काल को मारता है। काल के काल श्री राम है। भागवत के चतुर्थ स्कंध में कथा आती है, ध्रुव जी मृत्युदेव के मस्तक ऊपर अपना पांव रखते, मृत्युदेव उनके सम्मुख मस्तक नमाते हैं, तब ध्रुव जी ने एक पांव मृत्यु के मस्तक ऊपर रखा, एक पांव विमान में रखते हैं। भगवान के भक्तों को मृत्यु की भीति नहीं लगती है, जो सतत भगवान की भक्ति करते हैं। हनुमान जी के लंका दहन में रहस्य है। लंका शब्द को उल्टाने से कालम होता है। हनुमान जी का यह काल विजय है। जिसने काम का विनाश किया है वही काल ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। अनेक जन्म से इस जीव को काल मारता है। काल को किसी की दया नहीं आती है। राजा होवे के रंक होवे, मूर्ख होवे के बड़ा ज्ञानी होवे, साधु होवे के गृहस्थ होवे, काल सभी को मारने के लिए आता है। काल किसी को छोड़ता नहीं है। काल के काल परमात्मा के साथ प्रेम करो, रामदास बनो। अंत काल में श्री राम आपको लेने के लिए आवे, आपको भय लगेगा नहीं। आज से भक्ति करो। जो भक्ति करता है, परमात्मा के साथ प्रेम करता है, वही काम का नाश कर सकता है। काम और काल सभी के पीछे पड़े। काम बड़ा बलवान है, काम छोड़ता नहीं है। शरीर के रोम रोम में काम भरा हुआ है। थोड़ा सा विचार करे तो ध्यान में आवे, शरीर क्या है। माता पिता के मन में काम वासना जागृत हुई तब शरीर का जन्म हुआ। शरीर के मूल में ही काम है, इसीलिए काम शरीर को जल्दी छोड़ता ही नहीं। मानव का जन्म काम का विनाश करने के लिए।
मानव का जन्म काल के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है। काम और काल सभी को दुख देते हैं। हनुमान जी के जैसी जो भक्ति करेगा, हनुमान जी ने काम का विनाश किया है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है, जितेंद्रिय है। शक्ति का जो विनाश करता है वह अति दुखी हो, शक्ति का जो संग्रह करता है वो अति सुखी होता है। शक्ति का विनाश करने से ही मन चंचल होता है, शक्ति का संग्रह करने से मन स्थिर रहता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज मन बड़ा चंचल है, क्या करें? मन को स्थिर करने का उपाय तो यही है, शक्ति का विनाश न हो। आंख में से कभी शक्ति का विनाश होता है, जीभ में से विनाश होता है। शक्ति का संग्रह करो। जिसने काम का विनाश किया है वही काल को भी मार सकता है। चित्रकूट में एक संत रहते थे। दिन भर श्री सीताराम जी की भक्ति करते। संत ने विचार किया कि मन एक ही है, मन राम जी का ध्यान न करे तो संभव है किसी मानव का ध्यान हो। वो भाई अच्छा है, वो भाई खराब। मन भगवान का ध्यान न करे तो मानव का ध्यान होता है। जो भगवान का ध्यान छोड़ता है वो संसार का चिंतन करता है। संत ने विचार किया मन एक ही है, सतत मेरे को भक्ति करनी, मेरे मन को संसार में मैं कहीं नहीं जाने दूं। संत उसको कहते हैं मन जिसकी मुट्ठी में रहता है। मन जिसके अधीन है वही संत है, जो मन के अधीन है वो संसारी है। संत ने निश्चय किया है सतत मैं भक्ति करूंगा, राम जी का ध्यान करूंगा। ध्यान करने में कभी कभी मन चंचल हो जाता है, तब सीताराम 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 कीर्तन कर। सीताराम कीर्तन करते हुए भी मन कभी छटक जाता है, मन चंचल हो जाता है। रामायण का पाठ कर, राम जी की पूजा करते हैं। किसी भी निमित्त से जगत की विस्मृति होवे और राम जी के स्मरण में तन्मयता होवे तो ही जीव का कल्याण। जगत को भूलना है, भगवान में तन्मय होना है। संत सर्वकाल भक्ति करते थे। एक बार ऐसा हुआ, महाराज सीताराम 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 ध्यान के साथ जप करते थे। एक बिल्ली चूहे को मारने के लिए दौड़ी। सो चूहा दौड़ता हुआ आया, सो संत के गोद में गया। बहुत घबराया था। संत जाग गए हैं, चूहा बहुत घबराया था। उसको आश्वासन दिया, मेरे गोद में आए हो, अब तेरे को कोई मारेगा नहीं। तेरी क्या इच्छा है? तू जो मांगेगा सो तेरे को मिले। चूहे को अक्ल बहुत कम है, उसकी बुद्धि मंद है। चूहा ऐसा विचार करता है कि मैं दुखी हूं और बिल्ली बहुत सुखी है। बहुत से लोग दूसरे को सुखी समझते हैं, अपने को दुखी मानते हैं। भगवान ने तो ज्यादा सुख दिया है। चूहा ऐसा समझता था कि बिल्ली बहुत सुखी है, मैं दुखी हूं। संत ने कहा तू मांग ले, तेरी क्या इच्छा है? तो चूहे ने कहा महाराज मेरे को बिल्ली बना दो, तो बहुत मजा आया। संत ने आशीर्वाद दिया, वो बिल्ली हो। थोड़ी दिन तो उसको सुख का थोड़ा भास हुआ, फिर समझ लिया बिल्ली को लोग बहुत खाते, कहां शांति है। एक कुत्ता उसके पीछे पड़ा, बिल्ली दुखी हुई, रोने लगी। संत के पास आई कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, अब तेरी क्या इच्छा है? बिल्ली ऐसा समझती कुत्ता बड़ा सुखी है, मैं दुखी हूं।
संत ने कहा मांग ले कि महाराज मेरे को कुत्ता बना दो तो बहुत मजा है, कुत्ते को सुख है। संत ने आशीर्वाद दिया और कुत्ता हो गया। थोड़े दिनों घूमता रहा, उसको थोड़ी मजा आई, फिर तो समझ गया कि कुत्ते को बड़ा त्रास। एक वाघ उसको मारने के लिए दो, तो बहुत घबराया, रोता हुआ संत के पास आया कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, अब तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा कि महाराज मेरे को वाघ बना दो तो मैं सबको मारूंगा, मेरे को कोई मारेगा नहीं, मेरे को वाघ होने की इच्छा है, मैं कुत्ता हूं इसीलिए दुखी हूं। भगवान तो जीव को ज्यादा सुख देते, जीव को संतोष नहीं है। जीव ऐसा समझता है मेरे को भगवान ने धन कम दिया है, सुख कम दिया है, दूसरे लोग सुखी है। ऐसा नहीं है, भगवान अति उदार है। कुत्ते ने कहा महाराज मेरे को ऐसा लगता है वाघ बहुत सुखी है, मेरे को एक बार वाघ बना दो तो फिर मेरे को कोई मारेगा नहीं, फिर मैं सबको मारूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, सो कुत्ता मिट करके वाघ हो गया। वाघ होने के बाद उसके मन में हिंसा के संस्कार जागृत हुए। वो विचार करने लगा कि साधु के पास कुछ जादू है ऐसा लगता है, मेरे को उसने कुत्ता बनाया, वाघ बनाया है। साधु कोई जादूगर है, कदाच किसी समय नाराज हो जाए और फिर से मेरे को कुत्ता के चूहा बना दे तो। सो वाघ ने ऐसा सोचा इस साधु को मार करके मैं खा जाऊं तो फिर मैं कायम के लिए वाघ रहूंगा, फिर मेरे को कभी कोई मारेगा नहीं, मेरे को फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा नहीं। सो साधु को मारने दौड़ा है। संत प्रभु की सृष्टि में परिवर्तन नहीं करते, जो भगवान की सृष्टि में परिवर्तन करने के लिए जाता है उसके पुण्य का नाश होता है, परिणाम में वो दुखी होता है। भगवान ने जो कुछ किया है सो विचार पूर्वक किया। आपको अच्छा लगे कि न लगे, भगवान में ऐसा विश्वास रखो, भगवान ने जो कुछ किया है अच्छा ही किया। जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, उद्वेग होता है, मन चंचल हो जाता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? जीवन में कैसा भी उद्वेग हो, मन से एक निश्चय करो कि भगवान की इच्छा बिना झाड़ का पत्ता भी हिलता नहीं, जो हुआ सो ठीक है। मन को शांत रखो, भगवान में दृढ़ विश्वास रखो। चित्तोद्वेगम विधायाति हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतं त्यजेत्। प्रभु में विश्वास रखो, भगवान ने जो कुछ किया है योग्य किया। संत इसीलिए परमात्मा की सृष्टि में परिवर्तन नहीं करते। साधु ने विचार किया भगवान ने उसको चूहा बनाया था, मेरे को बहुत दया आई, मैं परोपकार करने के लिए गए, मैंने उसको कुत्ता बनाया, वाघ बनाया, अब तो ये मेरे को ही मारने के लिए आता है। तब संत ने विचार किया भगवान ने तेरे को चूहा बनाया था, यही योग्य था, तो चूहा हो जा। वाघ मिट करके चूहा हो गया। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा, ये कुत्ते की के चूहे की कथा नहीं, हम लोगों की यही कथा। जीव के पीछे काल पड़ा है, काल किसी को छोड़ता नहीं है, जीव को काम मारने के लिए जाता है। काम और काल जीव को बहुत दुख देते हैं, यह जीव बहुत दुखी होता है। एक दिवस ऐसा हुआ, वो भगवान के गोद में गया था, प्रभु को दया आई, काल इसको बहुत त्रास देता है, काल इसको मारता है। भगवान ने कृपा करके जीव को मानव बनाया। मानव को ऐसी बुद्धि और शक्ति भगवान ने दी है, मानव सावधान होकर के धीरे धीरे संयम और भक्ति को बढ़ाए। जो धीरे धीरे संयम और भक्ति को बढ़ाता है वो काम को मार सकता है। काम बड़ा बलवान है, बात सत्य है।
शत्रु बलवान है, उसके साथ युद्ध करना है तो शक्ति को बढ़ानी पड़ेगी। भक्ति से शक्ति बढ़ती है। जो सतप्राण जी की भक्ति करता है, धीरे धीरे संयम को बढ़ाता है, अपने मन को समझाता है। आपको जब फुर्सत मिलती है तब आप क्या करते हो? कितने लोगों को ऐसी आदत होती है, थोड़ी फुर्सत मिले तो जगत का विचार बहुत करते, ये भाई अच्छा है, ये भाई खराब है, किसी की निंदा करते तो किसी की स्तुति करते। जगत का विचार करने से क्या लाभ है? आपको जब फुर्सत मिले तब अपने मन को समझो। मन मरने के बाद ही साथ आने वाला है। मरने के बाद तन साथ में नहीं आता है, मन साथ में आता है। लोग तन की चिंता रखते हैं, अपने मन की चिंता नहीं रखते। कितने लोग तो अचार की भी चिंता बहुत रखते हैं, बार बार अचार को देखते हैं तो बिगड़ता तो नहीं है। अपने मन को बार बार देखो, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरे मन में कैसे विचार आते हैं। समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी अपने मन को ही उपदेश करते। मन शिष्य है और मैं गुरु हूं, मैं वक्ता हूं, मन श्रोता है। अपने मन को समझाओ। मना सज्जना भक्ति पंथे चिनावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। जनी निंद्यते कर्म सोलो निजावे, जनी वंद्यते सर्वभावे करावे। प्रभाते मनी राम चिंतित भावा, पुढे वही खरी राम आजीव दावा। मुखी राम नाही तया थोरानी, जनी अर्थ प्राणी तया नाम काणी। हरि नाम है वेद शास्त्री पुराणी, अति आदरे बोली व्यासवाणी। आप गुरु हो, मन आपका शिष्य है, अपने मन को सुधारो। मानव दूसरे को सुधार नहीं सकता है, जिसने अपने मन को सुधारा है वही दूसरे को सुधार सकता है। एक भाई हमको कहते थे कि महाराज मैं लोगों को सुधारने के लिए ऐसा सब कर रहा हूं। अरे जिसने अपना घर सुधारा नहीं वो लोगों को क्या सुधारेगा? समाज सुधारने वाले संतों को भगवान वैकुंठ में से भेजते हैं। अब जगत को आपकी जरूरत है। जो अपने मन को सुधारता नहीं है, जो घर के लोगों को सुधार नहीं सकता है, वो दूसरे को, समाज को क्या सुधारेगा? अब ऐसा लगता है समाज नहीं सुधरे। जीवन ही ऐसा हुआ है, मानव व्यक्तिगत अपने जीवन को सुधारे। आप समाज के एक अंग हो, आपका जीवन सुधरेगा तो समाज का एक अंग सुधरेगा। जब फुर्सत मिले तो मन को समझाना। रामदास स्वामी अपने मन को समझाते थे, अरे तू सज्जन होकर के दुर्जन के जैसा काम क्यों करता है? तू ऐसे खराब विचार क्यों करता है? तेरे को मार पड़ेगा, तेरे को सजा होगी, तू परिणाम में दुखी होगा। अपने मन को ही समझाया। आपके मन को दूसरा कोई नहीं समझा सकता है, आपके मन को आपको ही समझाना पड़ेगा। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए। मानव एकतर मन को नहीं सुधार सकता है। भगवान ने जीव को मानव शरीर दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है। वो सावधान रहे, सतत भक्ति करे, मन को समझावे तो धीरे धीरे वो काम का विनाश कर सकता है। काम के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है वो काल के अधीन नहीं होता। हनुमान जी ने काम का विनाश किया। हनुमान जी महाराज सतत भक्ति करते हैं, राम भक्ति उनका जीवन है और राम नाम हनुमान जी का भोजन है। श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का जप के बिना नहीं रह सकते। हनुमान जी अमर है। हनुमान जी को जैसी भक्ति करो, भगवान की जो भक्ति नहीं करता है
भगवान उसको कहते हैं कि बेटा तू मेरी भक्ति नहीं करेगा तो फिर से कुत्ता बनना पड़ेगा, तू कहां जाएगा, तेरे को पशु होना पड़ेगा, पक्षी होना पड़ेगा। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो संसार के चक्र में घूमता ही रहता। धीरे धीरे संयम और भक्ति को बढ़ाओ, भोग में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। साधारण मानव घंटा 2 घंटा भक्ति करता है तो उसको ऐसा लगता है दूसरे लोग तो कुछ करते नहीं, उनसे तो मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं 2 घंटे पूजा करता हूं। भक्ति में लोभ रखो, भोग में संतोष मानो। हनुमान जी सर्वकाल भक्ति करते हैं, इसीलिए हनुमान जी ने काम का विनाश किया है। काल के ऊपर हनुमान जी विजय प्राप्त करते हैं। काम और काल सभी के शत्रु है। काम और काल सभी जीवों को दुख देते हैं। हनुमान जी का आदर्श आंख में रखो, मन में रखो, काम का विनाश करो। हनुमान जी लंका जलाते हैं, उसमें बड़ा रहस्य भरा हुआ। भागवत में ऐसी कथा आती है, द्वारकानाथ श्री कृष्ण सोने की द्वारका थी, वो सोने की द्वारका को समुद्र में डुबा देते हैं। भगवान ने अपनी इच्छा से सोने की द्वारका समुद्र में डुबा दी। ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, इस जमाने में सोने की द्वारका रखी नहीं। भगवान जानते थे कि कलयुग में कैसे उत्पन्न होने वाले हैं। कलयुग के लोग द्वारका में आकर के पत्थर भी उठा करके ले जाए, दूसरे लोग द्वारका को छिन्न भिन्न करे, मैं अपनी इच्छा से ही सोने की द्वारका समुद्र में डुबा दूं। भगवान ने समुद्र, सोने की द्वारका थी, समुद्र में डुबा दी है। रामायण में कथा आती है, रावण की लंका सोने की थी, हनुमान जी ने लंका को जला दिया। रावण ने अन्याय से धन का संग्रह किया था। धन को धर्म की मर्यादा में रखो। जिस धन को धर्म का साथ नहीं है वह धन बुद्धि को बिगाड़ता है, दुख देता है। कितना धन ऐसा खराब होता है, दुख देकर के ही बाहर जाता है। डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े, वकील के यहाँ जाना पड़े, समझना वो अन्याय का धन कुछ घर में आया था। धन विष है, पाप से धन घर में आवे तो विष के समान है, बुद्धि को बिगाड़ता है, मारता है। धन अमृत है। धन धर्म से जब घर में आता है, धन लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी माँ है, माँ लक्ष्मी कृपा करती है तब जीव को नारायण के गोद में बिठाती। जीव पुत्र है, नारायण सभी के पिता है, लक्ष्मी सभी की माँ है। जो लक्ष्मी का सदुपयोग करता है उसको लक्ष्मी नारायण के गोद में बैठाती है। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, लक्ष्मी उपभोग के लिए नहीं है। जो लक्ष्मी का उपभोग करता है, जो ज्यादा सुख भोगता है, लक्ष्मी उसको खड्डे में फेंक देती है। मैं तेरी माँ हूँ, माँ का उपयोग होता है, लक्ष्मी का उपभोग मत करो। शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है। बहुत से लोग शरीर को अति सुख देते हैं, लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। लक्ष्मी मेरी ऐसा समझते हैं, लक्ष्मी मेरी ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी मारती है। लक्ष्मी नारायण की ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी नारायण के गोद में बैठाती है। लक्ष्मी किसी जीव की नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की है। धीरे धीरे संयम और भक्ति को बढ़ाओ। हनुमान जी को जैसी भक्ति करो आपको बहुत शांति मिले। अंत काल में भगवान आपको लेने के लिए आ गए, मरण मंगलमय होगा। हनुमान जी महाराज रावण की लंका को जलाते हैं। रावण ने पाप से धन का संग्रह किया था। पाप का धन बुद्धि को बिगाड़ता है, एक दिवस विनाश करता है। लंका को जला दिया हनुमान जी महाराज। फिर तो
श्री सीता माता को वंदन करने के लिए, माँ को वंदन कर, माँ मेरे को आज्ञा दो, मैं राम जी के पास जाऊंगा, जल्दी ही वानर सेना के साथ राम लक्ष्मण आएंगे, माँ जल्दी अब रावण मरेगा, माँ मेरे को अब जाने की आज्ञा। आपके आंख में आंसू आते हैं, मेरे को समझ नहीं होता, मैं आपका दास हूं, आपको क्यों दुख हो? सीता जी ने कहा, हनुमान तू आया तब तो मेरे को आनंद हुआ था, तुमने राक्षसों को मारा है, लंका को जलाई है, तो अब यहाँ से जाता है, यहाँ से जाने के बाद ये राक्षस राक्षसी मेरे को बहुत प्राप्त है। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया कृपा करो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आज ही आपको राम जी के पास ले जाऊं। मैं आपके आशीर्वाद से मेरे में ऐसी शक्ति है, कोई भी राक्षस आए उसको मार डालू, अपने कंधे पर बैठा कर मैं आपको राम जी के पास ले जाता हूं। तब सीता जी ने कहा, है बेटा मेरे को बराबर याद है, आज तक किसी पुरुष को मैंने स्पर्श नहीं किया, स्त्री धर्म जगत को सिखाना है। श्री सीता माँ ने स्त्री का धर्म समझाया है, पुरुष का धर्म राम जी ने समझाया है। रामचंद्र जी का ऐसा नियम था, किसी स्त्री को स्पर्श करना, अति भीड़ में अनजान में कदाच स्पर्श होवे तो भगवान क्षमा करते हैं, जो जानबूझ करके स्पर्श करता है उसको सजा होती। राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं, श्री सीता माँ किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करती। हनुमान जी ने कहा मेरे खंबे पर बैठ जाओ, माता जी ने कहा मैं कैसे बैठूं? बेटा तू मेरा बालक है, तो भी मैं तेरे कंधे पर कैसे बैठूं? जगत को स्त्री धर्म समझाना है, स्त्री किसी साधु को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण को स्पर्श न करे, यह सनातन धर्म की मर्यादा है। मर्यादा का जितना पालन करोगे उतना मन शुद्ध और शांत रहेगा। मर्यादा का जो भंग करता है उसका मन बहुत बिगड़ता है। महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता, जिसने सनातन धर्म की मर्यादा का भंग किया है वो महान होने पर भी उसका पतन हो जाए। हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत विचार पूर्वक बनाए। शास्त्रों में विश्वास रखो, अपने मन के ऊपर विश्वास रखने वाला दुखी होता है, मन धोखा देता है, मन खड्डे में फेंक देता है। मन के ऊपर विश्वास मत रखो, मन को धर्म की मर्यादा में रखो, मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री सीता जी हनुमान जी के कंधे पर बैठ जावे तो क्या हर्ज है? बेटा तू मेरा बालक है, तो भी मेरे को जगत को स्त्री का धर्म समझाना है। मैंने आज तक किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं किया, मैं तेरे कंधे पर कैसे बैठूं? कदाच मेरे राम को अच्छा नहीं लगेगा। हनुमान जी को माता जी ने कहा है मैं जीवित रहूंगी, मैं दुख सहन करूंगी, जल्दी अब वानर सेना के साथ राम लक्ष्मण को ले आओ। माता जी ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी वंदन करके वहां से निकलते। वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अध्यात्म रामायण में नहीं है, तुलसीदास जी महाराज ने भी वर्णन नहीं किया है। दक्षिण भारत के महान संत श्री एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज लंका से जब निकलते हैं तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी मिले हैं। ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को एक पत्र दिया है और कहा है यह पत्र लक्ष्मण जी के हाथ में देना, मेरा खास कोई काम है। यह पत्र लक्ष्मण जी पढ़े और राम सुने, ऐसी मेरी इच्छा है। किस पत्र में क्या है मेरा खास काम, आप कहीं पढ़ना नहीं। राम जी को ये पत्र सुनाना है, लक्ष्मण जी पढ़ेंगे। उस पत्र में हनुमान जी की प्रशंसा बहुत की थी। हनुमान जी ने बहुत से काम बुद्धि से किए हैं,
बहुत से काम शक्ति से किए हैं। हनुमान जी के समान कोई बलवान हुआ नहीं है और हनुमान जी के समान कोई बुद्धिमान भी हुआ। पत्र में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन किया था। ब्रह्मा जी ने विचार किया, हनुमान जी महाराज कभी बोलने वाले नहीं है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। रामचंद्र जी जब पूछेंगे तब हनुमान जी इतना ही कहेंगे, समुद्र को लांग करके मैं गया, माता जी का दर्शन किया, माता जी को प्रणाम करके मैं आ गया। हनुमान जी ने लंका में जो महान महान कार्य किए हैं सो हनुमान जी कभी बोलेंगे नहीं। आत्म प्रशंसा मरण है। आपके हाथ से कोई भी अच्छा काम होवे वो कभी बोलना नहीं। आत्म प्रशंसा करने से शक्ति का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है। अपने पाप का वर्णन करो। आपके हाथ से कोई अच्छा काम हुआ हो कभी बोलना नहीं। कस्तूरी को वो खुली रखने पर उड़ जाती है। पाप का वर्णन करो, मैंने ऐसा पाप किया है, मैं पापी हूं, मैं साधारण जीव हूं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, हनुमान जी ने जो जो पराक्रम के काम किए हैं राम जी को खबर कैसी पड़ी? हनुमान जी के बोलने वाले नहीं है। पत्र में हनुमान जी के एक एक पराक्रम का वर्णन किया था। रामचंद्र जी सुने, राम जी को आनंद हो, मेरा हनुमान कैसा बुद्धिमान है, कैसे हनुमान ने लीला की है। हनुमान जी की कथा सुनने में राम जी को आनंद आता है। पत्र में हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की। ब्रह्मा जी ने पत्र हनुमान जी को दिया है, मेरा खास काम है, आप पढ़ना नहीं। ब्रह्मा जी जानते थे कि हनुमान जी को खबर पड़े कि पत्र में मेरी बहुत प्रशंसा की है, वो पत्र राम जी को देंगे नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था मेरा खास काम है, आप पढ़ना नहीं। हम लक्ष्मण जी पढ़ेंगे और राम सुनेंगे। ब्रह्मा जी का पत्र लेकर के हनुमान जी महाराज आए हैं, समुद्र किनारे खड़े हैं। सीताराम 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 राम नाम का जप किया। दिव्य शक्ति मिली है। फिर तो हनुमान जी ने गर्जना की है, जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी की गर्जना देवलोक सुनते हैं, वानरों ने सुना है, हनुमान का ध्वनि आ रहा है। हनुमान जी गर्जना करते, आकाश में वानरों को हनुमान जी का दर्शन हुआ। श्रीअंग सुवर्ण के जैसा चमकता है, अति विशाल भव्य स्वरूप है। हनुमान जी को देखने पर वानर नाचने लगे। ऐसा लगता है हनुमान काम करके आए। समुद्र को लांग करके वानर सेना जहां है वहां हनुमान जी आए हैं। वानर दौड़ते हुए गए, हनुमान जी को वंदन करते हैं। बहुत हृदय में प्रेम जागृत हुआ, कोई कुछ को खींचता है, कोई हनुमान जी के लंगोटी को स्पर्श, सभी को आनंद हुआ है। हनुमान जी ने संक्षेप में कहा है, माता जी का दर्शन करके मैं आया। हनुमान जी ने जो कुछ किया है सो हनुमान जी बोले नहीं। राम भगवान के साथ, वानर सेना के साथ हनुमान जी रामचंद्र जी के पास जाते हैं। रामायण में वर्णन है, सुग्रीव का मधुवन था जिसमें मध बहुत था। वानरों को मध खाने की इच्छा थी, हनुमान जी की आज्ञा हुई तो वानर लोग मध पीने लगे। सुग्रीव ने जब सुना है मध का पान करते हैं, काम करके आए। सुग्रीव ने सेवकों को भेजा है, जल्दी ले आओ। वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज आते हैं, सभी राम जी को वंदन करते हैं। राम सभी को कुशल समाचार पूछते। हनुमान जी राम जी के चरण में वंदन करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा है, पाहि माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हनुमान जी ऐसा बोले हैं, मेरा रक्षण करो, रक्षण करो। आज हनुमान जी को कौन मारने के लिए आ रहा? हनुमान जी ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो? श्री हनुमान जी को भी थोड़ा भय लगा। सभी लोग मेरी प्रशंसा करते, देव गंधर्व मेरी स्तुति करते हैं। कदाच मेरे को अभिमान हो तो मेरा रक्षण अभिमान से करो, कल मेरे को अभिमान न हो। आप भी भगवान की रोज प्रार्थना करो, वासना से मेरे को बचाओ।
मेरे मन में कभी वासना आवे नहीं, मेरे को अभिमान से बचाओ, कभी अभिमान आवे नहीं। अभिमान और वासना सभी को त्रास दे। रोज भगवान की प्रार्थना करो, भगवान जिसको बचाते जेहि राखे रघुवीर तेहि उबरे तेहि कालम। राम जिसका रक्षण करते हैं वही कामाधीन नहीं होता है। हनुमान जी को भी भय लगता है, सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसा सुनने से कदाच मेरे मन में अभिमान आ जावे तो जहां आपकी प्रशंसा होवे वहां बैठना ही नहीं, प्रशंसा कभी सुनना नहीं। प्रशंसा सुनने से अभिमान बढ़ता है। कितने लोग जगत को बताने के लिए हाथ जोड़ते हैं, मेरे में अभिमान नहीं है, मेरे में अभिमान नहीं है, ऐसा समझना भी अभिमान है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, वासना अति सूक्ष्म होती है। कभी आपको ऐसा लगेगा मेरे में अब वासना नहीं है, भूल है। वासना कपूर के वास के समान होती है, अभिमान अति सूक्ष्म होता है। आरती में कपूर का उपयोग किया, कपूर जल गया। कपूर तो जल जाता है, जिस डिबिया में कपूर रखा था उसमें कपूर की वास रह गई। कपूर नहीं है, कपूर जल गया है। कपूर की वास जिस प्रकार डिबिया में रह जाती है, वासना वास के जैसी सूक्ष्म है, अभिमान अति सूक्ष्म है। भगवान की आप भी रोज प्रार्थना करो, पाहि माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। वासना से मेरे को बचाओ, अभिमान से मेरा रक्षण करो। हनुमान जी महाराज वंदन करते हैं तो भगवान को कहा है मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हनुमान जी को भय लगा है, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, कदाच मेरे मन में अभिमान आ जावे तो जहां अभिमान आया वहां सभी दुर्गुण आते हैं। सभी दुर्गुणों का बाप अभिमान है। सभी सद्गुणों की मां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां सभी सद्गुण आते हैं। भक्त ऐसा मानता है मैं पापी हूं, अधम हूं, मैं मेरे भगवान को भोग लगाता हूं पर मेरे हाथ का भगवान नहीं खाते, मैं अधम हूं। जिस दिन मेरे हाथ का भगवान भोजन करे उस दिन मानूंगा मेरी भक्ति अब सफल। जहां भक्ति है वहां विनय है, जहां भक्ति है वहां विवेक है, जहां भक्ति है वहां उदारता है, जहां भक्ति है वहां समर्पण की भावना है। भक्ति सभी सद्गुणों की मां है और अभिमान सभी दुर्गुणों का बाप है। जहां अभिमान आया वहां सभी दुर्गुण आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान को मनाते, अभिमान से मेरा रक्षण करो, रक्षण करो, मेरे को अभिमान न हो। रामचंद्र जी सब कुछ समझ गए। राम जी हनुमान जी के मस्तक ऊपर हाथ रखा। उस समय हनुमान जी को अति आनंद, प्रभु का वरदस्त मस्तक। मां से जो बालक अलग हुआ है वो रोता है, दुखी है, उसको पैसा दे उसको सुख नहीं होता। उसकी मां दौड़ती दौड़ती आती है और अपने बालक के मस्तक के ऊपर हाथ रखती है। बालक समझ जाता है मेरी मां आ गई। एक साधारण मां का हाथ बालक के मस्तक में आता है तो बालक को शांति मिलती है। जिसके मस्तक ऊपर भगवान का वरदस्त है, भगवान की रोज प्रार्थना करो, आपका हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है। कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। हे कांत, हे प्यारे, आपका हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखो, मेरे को अपनाओ। हनुमान जी के मस्तक ऊपर हाथ प्रभु ने रखा है। हनुमान जी को अति आनंद हुआ है। वो पत्र दिया है, पत्र लक्ष्मण जी पढ़ते हैं, रामचंद्र जी सुनते हैं। जिस पत्र में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन किया था, हनुमान ने ऐसा किया, ऐसा किया, रामचंद्र जी गाल में धीरे धीरे हंस। वो हनुमान बड़ा बुद्धिमान है, हनुमान बहुत बलवान है। पत्र में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन किया था। आनंद हुआ। फिर तो रामचंद्र जी पूछते हैं, मेरे वियोग में सीता जी बहुत दुखी हो गई, विपत्ति में पड़ गई।
राक्षसी जी घेर करके बैठती है, बहुत विपत्ति में फंसी है। राम जी ऐसा विचार करते हैं, तब राम जी की आंख में आंसू आए। मेरे वियोग में वो बहुत दुखी है, विपत्ति में फंस गई है। हनुमान जी महाराज समझाते हैं, माता जी तो बहुत आनंद में, सतत आपका स्मरण करती है, श्वास श्वास से आपके नाम का जप करती है, मन से आपका ध्यान करती है। माता जी को सतत आपका दर्शन होता है। माता जी को याद आता नहीं कि रावण के घर में मैं हूं, रावण को, लंका को भूल गई है, सतत आपका दर्शन करती है। माता जी विपत्ति में नहीं है, आनंद में। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। संतों की संपत्ति और विपत्ति की व्याख्या भिन्न होती है। जिस संपत्ति में जीव भगवान को भूल जाता है वो संपत्ति विपत्ति है। जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण होता है, सुख के माथे शील करो, हरि हृदय से जाए। बलिहारी है दुख की पल पल राम जताय, सियावर रामचंद्र। भक्तों ने भगवान के पास मांगा है, ऐसा सुख मेरे को न मिले जिस सुख में मैं भगवान को भूल जाऊं, जिस सुख में सेवा में भक्ति में प्रमाद आवे, ऐसा सुख न मिले। मेरे जीवन में दुख के प्रसंग रोज आवे, जिस दुख में भगवान का स्मरण होता है वह दुख ही सुख है। जिस सुख में जीव भगवान को भूल जाता है वह सुख महादुख है। संपत्ति विपत्ति की व्याख्या भिन्न है। माता जी सतत आपका ध्यान करती है, आपके नाम का जप करती है, आपके दर्शन में आनंद में विराज। हनुमान जी ने रामचंद्र जी को